बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में बताया था कि जनरलाइजेशन क्या होता है और स्पेशलाइजेशन क्या होता है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जनरलाइजेशन एक ऐसी टर्म यूज़ होती है जो एक जनरल टर्म है, ठीक है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक जनरल टर्म है, ठीक है। जो स्टूडेंट और हमने पढ़ा था टीचर का, तो वो कहते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर्म थे। जनरलाइजेशन को आगे स्पेशलाइजेशन में चेंज किया गया, ठीक है। तो जनरलाइजेशन क्या था कि एक यूनिक एस्पेक्ट था ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस टू जनरलाइज देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। टू जनरलाइज देयर प्रॉपर्टीज़, एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट से जनरलाइज करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को। इन डाटा मॉडलिंग, जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मोर जनरल एंटिटी टाइप फ्रॉम अ सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप्स, ठीक है। जनरल एंटिटी बेसिकली जनरल एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल डिस्कस की थी जनरल की। एन एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन इज शोन इन फिगर 3.4 एंड 3.4 है। बेसिकली ये एक जनरलाइजेशन की उसने दी हुई है। कार है, ट्रक है और मोटरसाइकिल है। मैं ऊपर रीड आउट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, रीड आउट आपने खुद कर लेना इसको। बेसिकली ये क्या है, कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल। ये क्या है, व्हीकल आईडी, प्राइस प्राइस प्राइस, इंजन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पर भी ये सारा कुछ देख लें, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। बस यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ पैसेंजर, उसके बाद कैपेसिटी, कैब है, उसके बाद ये क्या जी, मेक मॉडल्स, ठीक है। अब बेसिकली इनमें काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हैं कि यूनिक है, कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कॉमन चीज़ें हैं। मगर इसमें एक चीज़ ये कॉमन है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक वहीकल मंगवाना है, ठीक है, तो वहीकल आप मुझसे पूछेंगे ज़रूर कि कौन सा वहीकल मंगवाना है, ठीक है। तो वहीकल एक कॉमन प्रॉपर्टी, एक जनरल प्रॉपर्टी बन सकती है, ठीक है। बाकी ये जो है ये स्पेशलाइजेशन में आ जाता है। ट्रक, मोटरसाइकिल, कार, ये जो होता है ना, ये स्पेशलाइजेशन में आ जाता है। बट जनरल उसकी क्या बनेगी, वहीकल जनरल बनेगी, ठीक है। और अब उसकी सब टाइप्स में क्या वो कर रहा है आगे से, प्राइस, जो देख लें कॉमन चीज़ें। जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने कॉमन चीज़ों को एक जगह पे लिख दिया था। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपने इसकी सब टाइप बना ली। फॉर एग्जांपल वहीकल की, ठीक है। आगे से क्या हो गया, कार और ट्रक हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स और कैपेसिटी और कैब, ठीक है। अब बेसिकली इसमें एक डाउट है कि मोटरसाइकिल क्यों नहीं ऐड किया गया। मोटरसाइकिल का ऐड ना करने की वजह ये है, एन एग्जांपल इज शोन इन द जर्नल 3 एंटिटीज टाइप्स, कार, मोटरसाइकिल, दिस। अब बेसिकली वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने एट दैट स्टेज दी डाटा। अब मैं आपको इधर से बता देता हूँ कि उसने मोटरसाइकिल को यूज़ क्यों नहीं किया। यहाँ पर ये व्हीकल यूज़ कर लिया, यहाँ पर कार और ट्रक यूज़ कर लिया। यहाँ पर नोटिस दैट द एंटिटी टाइप मोटरसाइकिल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द रिलेशनशिप। अब देख लें वो कह रहे नहीं क्यों गया, इज़ दिस सिंपली एन omission sorry omission, no instant, it deliberately not included because it does not satisfy the conditions of subtype discussed earlier, ठीक है। जो सब टाइप्स हमने डिस्कस की है ना अर्ली में, फॉर एग्जांपल आप साइड पे जो मैंने आपको बोला उसकी सब टाइप्स हैं, उसको वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंपेयर 3.4 A and B, you will notice that only attributes of motorcycles are those that are common to all vehicles. There are no attributes specific to motorcycle, देख लें। अब बेसिकली वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखें आप, ये मोटरसाइकिल है ना, इस सॉरी ये कार है, तो इसकी सारी चीज़ें देखें, इसकी सारी चीज़ें देखें और इसकी सारी चीज़ें देखें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल में सारी चीज़ें सेम है। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ्रेंशिएट करे उसको दूसरी चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कैपेसिटी आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि आपने इंक्लूड नहीं करना मोटरसाइकिल को, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ना, तो वी कांट इंक्लूड इन इट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मोटरसाइकिल
does not have the relationship to another entity, thus there is no need to create a motorcycle subtype. ठीक है, subtype create करने की हमें ज़रूरत नहीं है. आगे, the fact that there is no motorcycle subtype suggests that it must be possible to have an instance of vehicle that is not member of any of its subtypes. ठीक है, we discuss this constraint in this सेशन ऑफ स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट्स. अब बेसिकली उसने यही समझाने की कोशिश की इसमें कि मोटरसाइकिल का कोई भी ऐसा नहीं था जो स्पेसिफिक हो, यूनिक एट्रीब्यूट